सो हे गाइस अगेन वेलकम। आज हम करने वाले हैं पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने ऊपर 2 इंच का मार्किंग कर लिया है, तो इस तरीके से वो फोल्ड हो जाएगा। अब हम यहीं से इस तरीके से जो भी आपकी हिप है उसका हिप का थर्ड लगाकर पूरा बॉक्स बना लेंगे और 3 इंच आगे लगा लेंगे। इस तरीके से उसकी लंबाई ले लेंगे और शेप बना देंगे। शेप बनाने के बाद बीच का सेंटर निकालते हुए इस तरीके से लाइन क्रिएट करेंगे। नीचे बॉटम का निशान लगाते हुए फोल्ड करेंगे और नी का निशान लगाएंगे और सारे निशानों को आपस में एक शेप देते हुए मिला लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो एक बार हम रीचेक करते हुए अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इस तरीके से 4 परत ले लेंगे अपनी उसकी पैंट की और उनको आपस में आसन से जोड़ लेंगे। तो हम आगे के आसन की तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से आसन जुड़ गए हैं और ऊपर हमें बेल्ट लगानी है, तो इसलिए ऊपर की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो ज़्यादा है, तो हम उसको कम करेंगे। तो हम 1-1 इंच की प्लेट डालेंगे कुछ इस तरीके से, और प्लेट कम से कम 4 इंच लंबी होगी। तो फटाफट से हम प्लेट डाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से प्लेट डालेंगी। अब हमने एक 18 इंच लंबा इस तरीके से पेस्टिंग ले लिया है। आप इसको कपड़े पे भी फोल्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट उस पर भी पैंट पे भी लगा सकते हैं। तो हम कपड़े पे पहले प्रेस से इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम पैंट पे इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक पट्टी ले ली है। अब इसको हम प्रेस से चिपका लेते हैं। तो इस तरीके से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो इसको फटाफट से अब हम इस तरीके से साइड से सिलाई कर लेंगे। तो एक तरफ से सिलाई हो गई है और दूसरी तरफ से हम इसको पैंट पे पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद हम उल्टी तरफ रखेंगे और उसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे। तो इस तरीके से अब हम फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं। तो आधा इंच हमने दबाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब हम इसको सीधा करके एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो फ्रंट बेल्ट है वो बन गई है। मोस्टली रेडीमेड कपड़ों में कुछ इस तरीके से आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगी आती है। तो अब हम पीछे का नेफा फोल्ड कर लेते हैं, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इसमें कोई भी हमें प्लेट नहीं डालनी है, और जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ़ करते हुए उसमें 4 इंच माइनस करके और पीछे का आप इलास्टिक डाल सकते हैं। इस तरीके से इलास्टिक को हमने पक्का कर लिया दोनों साइड से। अब हम आगे और पीछे के पार्ट्स आपस में जोड़ लेंगे। तो अभी तक हमने सोचा था कि हम साइड में ज़िप अटैच करेंगे, बट अब हम ज़िप अटैच नहीं करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था आगे बेल्ट में, उसे कट कर दिया है और अपनी बेल्ट को पूरा स्टिच कर दिया है। तो इस तरीके से अब हम आगे और पीछे के दोनों पार्ट साइड से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हमारा जो लास्ट काम रह जाएगा वो हमें नीचे बॉटम फोल्ड करना है और अपनी फाइनल सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम नीचे जितना भी आपने एक्स्ट्रा रखा है या जितनी भी आपको चौड़ी मोहरी चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। हमने